चादर छड़ी हुई है, तो वहीं मैदानी पर ठंड भी अपना कहर बरसा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं से एक रहने की गुहार लगा रहे हैं। देश भर में जात पात की करो विदाई, आपस में हम हिंदू भाई भाई जैसे नारे सबकी जुबान पर हैं, लेकिन कौशांबी जिले में दलित समाज पर अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला महेवाड़ घाट के शाहपुर सुपर ईट भट्टे का है, जहां एक दलित मजदूर ने ईंट बनाने के नाम पर बतौर बयाना 30,000 रुपए ईंट भट्टा मालिक से लिए। इसी बीच बेटे की तबीयत खराब होने के कारण मजदूर भट्टे पर काम करने नहीं पहुंच सका, जिससे नाराज भट्टा मालिक ने अपने गुर्गों के साथ दलित मजदूर के घर पहुंचा और बुजुर्ग का अपहरण करके बुजुर्ग के दोनों पैरों की एड़ियों को कुल्हाड़ी से काट डाला। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। अभी तक पीड़ित की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। कौशांबी में दलित भट्टा मजदूर को बयाने के तौर पर पैसा लेना भारी पड़ गया। मजदूर के बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसको आनंद फानंद में प्रयागराज ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से देरी हो गई। उसके बाद तिलमिलाए भट्टा मालिक और वहाँ के मुंशी ने मजदूर के पिता का अपहरण कर लिया। इसके बाद 3 दिनों तक उसको वहाँ कैद रखा गया, मारपीट की गई और उसके पैरों की एड़ियों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसके बाद से लगातार पीड़ित थानों के चक्कर काट रहा है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित ने न्याय के लिए एसपी से गुहार लगाई है। कौशांबी से प्राइम टीवी के लिए सैफ रिजवी। सर, मेरा लड़का सायपुर गांव भट्टे में पैसा लिया था, पिछले साल भी पाथा था ईंटा और अब की साल के लिए भी ज़्यादा नहीं था, 25,000 रुपये लिया था। तो मेरे लड़के की तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई तो वो बाहर निकल गया दवा कराने के लिए। जैसे 14 तारीख को वो गए तो 15 तारीख को जो है मुझे आकर के किडनैप कर लिया। उन्होंने ये कहा कि फला आदमी का गांव बता दो, तुम्हें हम ले जाएंगे, फिर तुम्हारे घर छोड़ देंगे। तो इस बहाने में बड़े शौक़ से चला गया, मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मैंने पैसा वैसा तो लिया नहीं था। तो फिर साहब वो डायरेक्ट सायपुर भट्टे में ही ले जा करके मुझे एक रूम में बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे रोटी भी नहीं घर में नहीं खाने दिया, ना शाम के भी दिया कुछ खाने को। मैं ऐसे उपास दिन और रात पड़ा रहा। फिर 4 दिन मुझे बंद कर रखा, कभी कभी दे देते थे, कभी कभी नहीं देते थे। तो फिर 5वें दिन जो है बहुत धमकी तो रोज़ ही देते थे। फिर कहें तुझे इतना मारेंगे कि तेरे लड़के को एहसास होगा कि हाँ कहीं पैसा लिया था। तो फिर मुझे मार दिया साहब, एकदम कुल्हाड़ी से पैर में बड़े बड़े घाव हो गए। उतने में मेरा खून निकल गया तो मैं बेहोशी हो गया। तो फिर मुझे कोई पता नहीं था। फिर इसके बाद मेरे लड़की और दामाद को पता चला तो वो उठा ले गए। जब उठा ले गए तो उन्होंने अपना जैसे तैसे इलाज कराया 3-4 दिन। तो फिर तब शिकायत किए, क्या हुआ? थाने में शिकायत किया सर, एप्लीकेशन डाला। तो उन्होंने आकर के जहाँ मेरा इलाज हो रहा था वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि बाबा क्या हालत है। मैंने कहा सर ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे बाबा अब तो आपको मरना ही है, मरने का टाइम ही, क्या परेशान हो। इतना कहकर वो चले गए। जरा सोचिए कि एक दलित के पैरों को महज इसलिए निर्दयता से काट दिया जाता है क्योंकि उसके बेटे की तबीयत खराब होने के कारण वो काम पर नहीं जा सका। बाबा साहब भले ही दलितों के बचाव और उनको इंसाफ दिलाने के लिए देश में कड़े कानून बनाए हों, भले ही सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात करते हो, भले हमारे देश में जात पात को खत्म करने की बात हो रही हो, लेकिन देश के किसी न किसी कोने में आज भी दलितों का दोहन किया जा रहा है।